अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नाउशरवान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी बिजनेस आइडिया आपके पास आता हो या आप किसी दोस्त से बैठे हुए अपने बिजनेस आइडिया को डिस्कस कर रहे हो, तो सबसे कॉमन जो चीज़ प्रॉब्लम आती है वो आती है कि फाइनेंसिंग नहीं है या पैसे नहीं है मेरे पास इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। आइडिया कितना ही अच्छा हो, लेकिन पैसों के बगैर वो आइडिया इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो और अगर कोई कर भी ले तो वो किसी बैंक के पास जाके अगर पैसे मांगने जाता है कोई भी बिजनेस का आइडिया लेके, तो बैंक एक लंबी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेशंस और बाकी चीज़ें मांगना शुरू कर देता है। डेटा पॉइंट्स, आपकी पास परफॉर्मेंस की सेल्स मांग लेगा, आपकी सैलरी स्लिप्स मांग लेगा, आपके बिजनेस का आइडिया, उसकी क्या बैकिंग है, कौन उसको फंड करेगा, और क्या पार्टनर्स हैं, किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करेंगे, और वर्किंग कैपिटल कितना होगा, क्या उसके कोलेट्रल्स होंगे। ये सारी चीज़ें जो है एक बैंक आपके सामने थमा देता है, और इसकी वजह से अक्सर बिजनेसेस स्टार्ट में ही किक ऑफ नहीं कर पाते, एक्सपेंड नहीं कर पाते, अपने ब्रांचेस और नहीं खोल पाते, अपने प्रोडक्ट रेंज को नहीं बढ़ा पाते, अपनी इन्वेंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम या इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आज आप लोग के लिए लेके आए हूँ, जिसको कहते हैं बीहाइव फिनटेक। ये एक लोकल यूएई की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसको एतिसलात ने एक्वायर कर लिया है कुछ साल पहले, एंड इट्स बैक्ड बाय एतिसलात, जो आपको पता है यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम जाइंट्स है यूएई का, एंड प्लस इट्स आल्सो रेगुलेटेड बाय द डीएफएसए। तो आपको पता है एफएसए से रेगुलेटेड होती है, तो वो एक आपको सोर्स ऑफ पीस ऑफ माइंड होती है, क्योंकि आपको पता है दुबई के रेगुलेशंस, इनकी कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लीमेंटेशन और सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिंजेंट और क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो रेस्ट एश्योर्ड, ये मैं आपको आज डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीहाइव फिनटेक की क्या चीज़ें हैं और आप किस तरह से P2P लेंडिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं। बट बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। गाइस, पहले मैं आपको बताऊं P2P लैंडिंग होती क्या है। पीयर टू पीयर लैंडिंग इसको बोलते हैं। ये एक फाइनेंस का टर्म है जिसमें आपको बगैर किसी बैंक की या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट के आप किसी बिजनेस को या इंडिविजुअल को पैसे देते हैं। जैसे कोई भी आप अपने दोस्त के पास जाएं, फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस आइडिया को लेके अपने फैमिली मेंबर्स के पास जाएं, उनको बोलें यार आप अपना मुझे लोन दे दें या मेरे बिजनेस में हिस्सा ले लें। अब हिस्से वाली चीज़ नहीं है, ये P2P लेंडिंग है। तो बोरोअर और लेंडर का बेसिकली रिलेशनशिप होता है यहाँ पे, ट्रांजेक्शनल। आपने यहाँ पे जाके अपने किसी भी दोस्त को, फैमिली मेंबर को या अपने कुलीग को अपने बोला कि यार मुझे इतना लोन दे दो, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं इसके रिटर्न में आपको इतनी किस्तों में या इतनी अमाउंट के साथ, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट या फिर कोई भी जो आपकी बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो मैं शेयर कर दूंगा। इस चीज़ को बोलते हैं P2P लेंडिंग। अच्छा, ये नॉर्मली होता है किसी मार्केट प्लेस पे, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो अभी हम अपने एक सोशल उसमें एक एक्सपेरिमेंट में बात कर रहे हैं ना कि किसी दोस्त यार के पास आप चले गए, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त यार है नहीं, आपका कोई कुलीग ऐसा नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है ऐसा जो कि आपको पैसे देने को तैयार हो या इन्वेस्ट करने को तैयार हो, या फिर आपको एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है और जो कि एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने ब्रांचेस को, अपनी इन्वेंट्री को, अपने ऑफरिंग्स को, तो उस केस में आप किसी दोस्त या किसी फैमिली मेंबर के पास जा तो सकते हैं, लेकिन इसका एक और तरीका है बीहाइव फिनटेक के थ्रू। बीहाइव फिनटेक एक मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लेंडर्स एंड बोरोवर्स कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपका कोई भी, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक स्मॉल बिजनेसमैन हूँ या फिर कोई स्टार्टअप मेरा आइडिया है जिसमें जाके मुझे फंडिंग चाहिए, तो मैं उधर अपने अकाउंट को और अपने बिजनेस को लिस्ट करूँगा, जो अमाउंट मुझे चाहिए उसकी रैशनल क्या है, और उस अमाउंट को मैं मेंशन करूँगा और कितने मंथ्स की ड्यूरेशन में मुझे वो लोन में वापस कर पाऊँगा, एंड प्लस कितना मैं रिटर्न दे पाऊँगा। रिटर्न इसमें इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कुछ भी कह सकते हैं। बीहाइव इज फुली बैक्ड बाय एज अ हलाल टूल। इस बिजनेस में अगर जो मैं लिस्ट कर रहा हूँ, इसमें फॉर एग्जांपल मैं 100,000 दिरहम्स, 800,000 दिरहम्स, 500,000 दिरहम्स करता हूँ, इसकी प्रॉपर एक रेटिंग बीहाइव करता है। उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें और अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपको मिलती रहेंगी। आप जितने भी टेन्योर पे जो भी उसने बिजनेस लिस्ट की हुई है, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, जितने भी मंथ्स हैं, और उस मार्केट प्लेस में आप उधर अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं P2P लेंडिंग के? सबसे पहला बेनिफिट लेंडर के लिए क्या है? आप बैंक में पैसे रखते हो, आज यूएई में आपको शायद 5%, 5.1, 5.2% आपको इस तरीके से रेंज में आपको रिटर्न मिल रहा होगा। आप कोई जगह इन्वेस्ट करते हो, उसमें आपको हो सकता है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, उसमें हायर रिटर्न्स आ सकते हैं, बट हायर रिस्क भी ऑफ कोर्स। आप किसी नेशनल बॉन्ड्स में फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करते हैं, आपको 5.1 से 5.8 या बहुत से बहुत 5.5% एवरेज मिल रहा होगा। लेकिन P2P लेंडिंग और बीहाइव के थ्रू अगर आप ये करते हैं तो इसमें क्या फ़ायदा है आपको? ऑन एवरेज आपको हायर रिटर्न्स मिलेंगे, अप टू 10% ऑन एवरेज मिल सकते हैं आपको। डिपेंड करता है कौन से बिजनेस में है, क्या क्रेडिट रेटिंग है, क्या टेन्योर है और क्या अमाउंट रिक्वेस्ट है। सेकंड बेनिफिट जो कि लेंडर के लिए है वो है कि डाइवर्सिफाइड आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। आपने डिफरेंट छोटे छोटे बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने से स्टॉक्स में
अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। आपने कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस को भी लैंड किया होगा अमाउंट, जिसका आपको रिटर्न मंथली बेसिस पे आता रहेगा। तो आपका एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा। आप डिफरेंट जगहों पे वो कर सकते हैं। एंड अगर इसी बीहाइव की बात करें तो आप डिफरेंट छोटे मोटे बिजनेसेस, डिफरेंट इंडस्ट्री के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको फिर से डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलता है। इसके अलावा जो तीसरा बेनिफिट है कि छोटे मोटे बिजनेसेस, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जिनको कहते हैं, या स्टार्टअप्स जो आज छोटे हैं लेकिन कल को कोई भी इनमें से स्केल करके या कोई भी बड़ा होकर जायंट बन सकता है, उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, उसके फ्यूचर प्लान्स में और उसके एक्सपेंशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस आप उनको फिजिकली विजिट कर सकते हैं, उनके आउटलेट को, उनकी ऑफिसेस को, और देख सकते हैं कि वो फिजिकली किस तरीके के ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, कि कहीं आपका पैसा जो आप उनको लोन दे रहे हो कहीं डूब तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस ही बहुत ही मतलब उनके ओनर्स या फिर उनके जो मैनेजर्स हैं वो उतने केपेबल नहीं है। तो आप जाके उनको भी विजिट करके देख सकते हो, क्योंकि सारी जो मार्केट प्लेस में बीहाइव में इंक्लूड होती हैं कंपनीज, ये सारी की सारी फिजिकली प्रेजेंट होती हैं यूएई में। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स फॉर बोरोअर्स। बोरोअर्स को क्या फ़ायदा है, जो कि छोटे मोटे या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ओनर्स हैं, इनको क्या फ़ायदा है। तो अब हम उनके बारे में बात करें। इंपॉर्टेंट जो फ़ायदा है उनको, और सबसे क्रूशियल जो होता है, उनको इमीडिएट फंडिंग मिल जाती है। आपको कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्स या फिर आपको बिल्कुल रुकना नहीं पड़ता कि बैंक आएगा, वैल्यूएट करेगा, फिर इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, हाई रिस्क वगैरह की, उसमें बिल्कुल ओपनली आपको इमीडिएट बेसिस पे एक फंडिंग की सोर्स बनती है। और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक्सेस मिल जाता है फंडिंग के लिए। कोई अगर फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कैफेटेरिया खुला हुआ है, अब वो अपनी एक्सपेंशन या तो अपनी रिटेन अर्निंग से कर रहा होगा, जो भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है उसके बिजनेस में, उसी को वो वापस इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर वो किसी से बोरो कर सकता है। बैंक के पास जाएगा तो बैंक उसको एक मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट दे देगा, और शायद इंटरेस्ट रेट भी हायर हो कंपैरेटिवली। लेकिन इस केस में क्या होता है कि इंस्टेंटली उसको एक्सेस मिल जाता है फंडिंग के लिए, और वो मार्केट प्लेस है, वो कम परसेंटेज लगा सकता है, ज़्यादा परसेंटेज लगा सकता है, इतने मंथ्स के लिए डिफाइन करेगा। बैंक में आप जाते हैं, बैंक हो सकता है 6 महीने का लोन दे, 12 महीने का लोन दे, कोलेट्रल आपको रखना पड़ेगा। बीहाइव में लेकिन इस तरीके से मार्केट प्लेस है, क्योंकि तो उसमें कोलेट्रल नहीं रखना, उसने कुछ मंथ्स के लिए आपके जितने भी मंथ्स उसने उधर डाले हुए हैं, पोस्ट किए हुए हैं, उस मंथ्स के अंदर उसने रीपे करना है अमाउंट। एक पूरा बीहाइव का ऐसा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहें इसमें किसी भी कंपनी में, तो वो कैसे काम होता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन का इनका काफ़ी डिटेल्ड एंड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एंड काफ़ी रिगरस प्रोसेस है। तो आप अगर एक इन्वेस्टर हो, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं आपको अपनी अभी वीडियो में, हम इसके प्लेटफॉर्म पर भी विजिट करेंगे, लेकिन मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो इट टुक देम अराउंड 3 weeks to 4 weeks to confirm as an investor into their marketplace. उन्होंने इतना डिले किया एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, मैंने सोचा कि मैं इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँ। आई डोंट वांट टू गो अहेड एंड प्रोसीड विद दिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ बीहाइव। बट मैं आपको बताऊँ, उस रिगरस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको फिर भी एक सेंस ऑफ वो मिलता है कि जो है इट्स अ रिगरस प्रोसेस। तो इधर की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा एवेलुएट करती है, बहुत ज़्यादा सिर्फ चूजी है एंड अलाउ करती है कि कौन लोग इसमें इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, इनके प्लेटफॉर्म का पार्ट बन सकते हैं। एंड दे डोंट हैव एन एप्लीकेशन, जस्ट यूज़ द ऑनलाइन पोर्टल जो कि आपके पास होता है। एंड वो रिगरस प्रोसेस मैं आपको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले आपसे ये लोग लेंगे आपके एड्रेस, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपकी सैलरी स्लिप्स पास्ट 3 months की, 6 months की लेंगे, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स लेंगे। एंड सबसे अहम चीज़ जो होगी वो आपके रजिस्ट्रेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एमिरेट्स आईडी एंड पासपोर्ट। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको एक पिक्चर आपको या फिर आपने स्कैन वर्जन अपनी भेज दी, इस पर डिपेंड नहीं करती। ये आपको या तो सेल्फी लेने को कहेंगे विथ योर पासपोर्ट, और या फिर आपको एक वीडियो कॉल करेंगे, जो कि मैंने फॉलो किया था। वीडियो कॉल करेंगे, उसमें आपको पासपोर्ट के साथ अपनी पिक्चर या वीडियो में आपको दिखाना होगा। वो रिकॉर्ड करते हैं उसको और फिर उसको वेरीफाई करते हैं, कि वैलिडेट करते हैं कि ये जो है इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड एंड ही इज़ ऑथेंटिक एंड एक्चुअल इन्वेस्टर हु वांट टू बी पार्ट ऑफ बीहाइव। तो ये इनका बड़ा रिगरस प्रोसेस है। प्लस दोस्तों, रजिस्ट्रेशन तो आपने कर ली, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपको 5,000 dirhams इन्वेस्ट पहले करने पड़ेंगे। नॉट एन इन्वेस्टमेंट, आपको डिपॉजिट 5,000 dirhams से करना पड़ेगा। ये डिपॉजिट करने का मतलब ये नहीं कि आपने बीहाइव को दे दिया और आप यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वाई डू दे रिक्वायर 5,000 dirhams? ताकि सारे नॉन सीरियस इन्वेस्टर जो है साइड पे हो जाएं और वो इसका पार्टी ना बन सकें। वी जस्ट वांट टू लिंक सीरियस बायर्स
और सीरियस लेंडर्स टू बोरोवर्स। तो इनका एक रिगरस प्रोसेस है जिसको आपने यूज़ करना है। सेकेंड चीज़ दोस्तों, आप किसी भी बिजनेस में अप टू 18,000 dirham सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये DFSA की रेगुलेशन है और क्लासीफाइंग यू एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो किसी भी बिजनेस में आप एक साल में 18,000 dirham सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टार्टिंग आप सिर्फ 500 dirham से कर सकते हैं किसी भी बिजनेस में। सो अगर फॉर एग्जांपल अभी हम जब वीडियो में जाएंगे तो हम देखेंगे भी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस है जो 8 लाख dirham मांग रहा है ऑन 12%, 13% रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 18 months, क्रेडिट रेटिंग भी उसकी A है और अच्छी क्रेडिट रेटिंग है, बिजनेस भी अच्छा है, आपको इंडस्ट्री अच्छी समझ आती है और आपने उसमें बिजनेस इन्वेस्ट करना है। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट द इंटायर अमाउंट ऑफ 800,000। आपने सिर्फ 500 dirhams आप इन्वेस्ट किए, 1000 dirhams इन्वेस्ट किए, अप टू 18,000 dirhams आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू इन मिटिगेटिंग एनी रिस्क और कंट्रोलिंग एनी रिस्क जो कि आपको आ सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा अपना एक्सपोजर बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो सेम बिजनेस में। एक बहुत अच्छा डैशबोर्ड है जिसमें पूरे बिजनेसेस आ रहे होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, पोर्टफोलियो में आपने कितना इन्वेस्ट ऑलरेडी किस किस बिजनेस में किया हुआ है, क्या रिटर्न्स आ रही हैं, वो सारा बता रहा होता है। साथ साथ ही आपको ईमेल्स पे के थ्रू अपडेट दे रहे होते हैं, कोई भी नया बिजनेस आया उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स उसमें क्या टेन्योर है, कितनी अमाउंट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, ये सारी चीज़ें भी आपको ईमेल्स के थ्रू अपडेट कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, विच इज़ अनदर गुड थिंग फॉर देम। क्योंकि मैं अक्सर बिजी होता हूँ तो मैं ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे, एप्लीकेशन तो है नहीं तो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके मैं पोर्टल अक्सर एक्सेस नहीं करता हूँ। सो दे अपडेट यू ऑन ईमेल्स, ताकि आप अगर कोई भी अपडेट, कोई भी नया बिजनेस आया है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट हो कोई इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेन चीज़ इनकी है कि मंथली रिपेमेंट्स है, तो आपने जो भी अमाउंट वो किया वो आपको मंथली रिटर्न आता रहेगा। इट्स नॉट अबाउट ओनली रिटर्न, प्रिंसिपल भी आपको आता रहेगा। तो बेसिकली आप किसी को उधार दे रही हैं, जो आपका बोरोवर है, आप उसको जानते नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बिजनेस को जानते हो, फिजिकली विजिट कर सकते हो उस बिजनेस को, आपको रिटर्न की पेमेंट मिलती रहेगी विद द प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड। एक और बड़ी अहम चीज़ है दोस्तों, अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ, 1000 dirhams मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे रिटर्न आते रहे, मैंने 3-4 महीने बाद देखा कि मेरा इतना प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न आ चुका है और इतना मेरा अमाउंट पेंडिंग है और मैं उससे अमाउंट अपनी निकालना चाहता हूँ उस बिजनेस से, मैं उसको फिर से मार्केट प्लेस है क्योंकि ये BEEHIVE, मैं उसको रीसेल कर सकता हूँ या ट्रांसफ़र कर सकता हूँ दूसरे इन्वेस्टर्स को। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड गुड फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। तो मैं उस बिज़नेस को जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको मैं इसी मार्केट प्लेस के थ्रू रीसेल कर सकता हूँ या ट्रांसफ़र कर सकता हूँ टू सम अदर इन्वेस्टर्स। इससे क्या होगा कि मेरा जो पाउंड बाकी का जैसे 1000 dirhams में इन्वेस्ट किया हुआ था, लेट्स अज्यूम कि 10 महीने के लिए किया हुआ था, 10 महीने में 100 dirham मेरे पास हर महीने आनी थी। 2 महीने हो गए मेरे पास 200 dirhams मैंने उसके रिकवर कर ली, बाकी 800 dirhams से मैं इस बिजनेस आउट करना चाहता हूँ या किसी भी रीज़न से लिक्विडिटी मुझे चाहिए, कैश मुझे वापस अपना चाहिए, तो मैं 800 dirhams का बाकी का लिस्ट कर दूंगा और ट्रांसफर कर दूंगा किसी और इन्वेस्टर को। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है जो कि क्लोज्ड हो चुकी हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन वो इन्वेस्टर्स उन बिजनेस में इंटरेस्टेड है जिधर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट क्लोज हो चुकी है, तो वो उनके लिए एक सेकेंडरी मार्केट शुरू हो जाती है जिसमें आप रीसेल कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। अच्छी चीज़ है BEEHIVE की, आप अपना रिस्क एपेटाइट, अपना टेन्योर, अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें डालें, उनका एक सेट ऑफ क्वेश्चनर है, उसमें आप इंक्लूड करें, उनकी चीज़ों को वो करें, आपकी रिस्क एपेटाइट एंड टेन्योर की प्रोफाइलिंग को देखते हुए ऑटो बिडिंग की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है BEEHIVE के एंड से। सो BEEHIVE आपकी प्रोफाइल को देखते हुए, रिस्क खासतौर पर रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए ऑटो बिड करता रहेगा या ऑटो अमाउंट इन्वेस्ट करता रहेगा उन बिजनेसेस में जहां आपकी वो प्रोफाइल मैच करती है। तो इससे ये होगा कि आप अपना अमाउंट से इन्वेस्ट करें, BEEHIVE जो है आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता रहेगा, एक रोबो इन्वेस्टमेंट टाइप एंड ऑटो बिड बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, बेस्ड ऑन योर टेन्योर, व्हिच इज अनदर गुड पार्ट ऑफ BEEHIVE। दोस्तों हमने सब चीज़ों की बात कर ली, BEEHIVE की बहुत तारीफें भी कर दी, प्रोज एंड बेनिफिट्स भी बता दिए, बोरोवर्स के लिए क्या है, लेंडर्स के लिए क्या है, लेकिन हमने सबसे एक मेन चीज़ नहीं अभी डिस्कस की जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसकी फीस क्या है, BEEHIVE कितनी फीस चार्ज करता है। सो दोस्तों आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, जो भी आप रिटर्न देख रहे होते हो वो नेट ऑफ फीस है। तो बेसिकली अगर आप 12% देख रहे हो, 13% देख रहे हो, 15% देख रहे हो या 18% देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आपके जो रिटर्न उसमें मेंशन होगा पोर्टल में उस कंपनी के अगेंस्ट, वो सारा का सारा रिटर्न नेट ऑफ फीस है। तो BEEHIVE ऑलरेडी अपनी फीस चार्ज करने के बाद आपको उस लिस्टिंग में शो कर रहा होगा कि उसकी क्या रिटर्न होगा। सो दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर आपने अपनी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, रीसेल कर रहे हो अपना या ट्रांसफर कर रहे हो, उस फैसिलिटी को यूटिलाइज करने के लिए 0.5% ऑफ द अमाउंट चार्ज करेगा BEEHIVE अगर आप रीसेल कर रहे हो। लेकिन अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो परसेंटेज आप देख रहे हो वो आपको नेट ऑफ फीस है ऑलरेडी। सो दिस इज गुड थिंग। आप 12% देख रहे हो, 13% देख रहे हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आएगा। अच्छा दोस्तों, हम इनकी वेबसाइट पे चलते हैं BEEHIVE की। इनकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, ये इनकी सिर्फ एक वेबसाइट है, जिधर ऑनलाइन पोर्टल है। जैसे ये डैशबोर्ड आपके सामने जैसे खोला हुआ मैंने, ऐसे आ जाता है। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड है ये BEEHIVE का।
अच्छा देखिए, यहाँ पे आप मार्केट प्लेस पे जाएंगे और चेक कर सकते हैं कौन सी कंपनीज या कौन सी लिस्ट हुई हुई हैं बिजनेसेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब देखें इसमें पूरी एक लिस्ट है जिसमें आपके सारे साइट पे आपको नज़र आ रहा होगा शहरिया कंप्लाइंट है या कन्वेंशनल है, और इनकी रेटिंग क्या है, प्लस क्या परसेंटेजेस रिक्वायर्ड हैं। ये देखें बहुत सारी एक पूरी एक लंबी लिस्ट ऑफ बिजनेसेस हैं जो कि अभी लिस्टेड हैं, जिधर आपको फंडिंग के लिए जो अमाउंट मांग रहे हैं, कितना फंडेड हैं, 100% है, 65% है, 79% है, और कौन सी कंपनीज़ हैं, किधर एग्जिस्ट करती हैं, कौन से बिज़नेस में हैं या इंडस्ट्री में हैं, कितना अमाउंट चाहती हैं। ये सारी पूरी एक लिस्ट के फॉर्म में आपको मार्केट प्लेस में जाके अपने देख सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं कौन से बिजनेसेस में आपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस में इंटरेस्टेड हैं, अगर कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक है जिसमें आप देखना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर अमाउंट है, या कोई ऐसा बिजनेस है जिसको आप शायद रिकग्नाइज़ कर रहे हों ऑलरेडी क्योंकि आप उधर जा चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अलाइन गिफ्ट्स मार्केट को मैं देखता हूँ, मैंने इसको विज़िट भी किया है, तो मुझे पता है कि एक बिज़नेस एक्सिस्ट करता है। अब ये 500,000 दिरहम्स मांग रहे हैं 24 मंथ्स के पीरियड पे, एंड ये भी सिर्फ 22% फंडेड है। इसकी रिस्क अगर रेटिंग देखी जाए तो नंबर ए ग्रेड पे है, एंड 13.5% ये रिटर्न देंगे ओवर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। तो आप अपने 500 दिरहम से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं अप टू 18,000 दिरहम्स इसमें, एंड ये 24 मंथ्स में रिटर्न आपका प्रिंसिपल विद द अमाउंट दैट दे हैव कमिटेड आपको फिक्स अमाउंट में पे करते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, अब मैं जैसे आप लोग से हमने बात की थी ऑटो बिड के बारे में, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। देखें ये फिक्स ऑक्शन ऑटो बिड के वो है क्वेश्चनर, जिसमें आप अपना मैक्सिमम टर्म डालते हैं कि कितना बिड अमाउंट किस रेटिंग पे, रिस्क रेटिंग पे आपने डालना है। फॉर एग्जांपल A+ पे डालना है, A पे डालना है, B+ पे करना है, B, C-, इनमें से किस में आपने बीहाइव को अलाउ करना है कि वो आपके बिहाफ पे बिड करे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रिस्क, आप कितना रिस्क एपेटाइट या परसेंटेज जो रेटिंग है उन बिजनेस में करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने A+ किया है, तो बिड अमाउंट आप कितना मैक्सिमम दे सकते हैं, और अगर कितने मंथ्स में आप लोग आपने डिवाइड करना है उसको, कौन से मंथ्स तक आप अलाउ करते हैं बीहाइव को कि आपके बिहाफ पे वो करे। सो 500 दिरहम्स जैसे मैंने सेलेक्ट किया और उसमें आपने अब इनेबल कर दिया, तो ये अपने आप ऑटो बिड के तौर पर आपके बिहाफ लैंड करना शुरू कर देगा और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देगा आपके बिहाफ पे। तो ये बहुत अच्छा टूल है बीहाइव का, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब देखें ट्रांसफ़र फैसिलिटी की हमने बात की थी कि अगर आपने एग्जिस्टिंग कोई अमाउंट अपना इन्वेस्ट किया हुआ है और उस अमाउंट से आप अपना लिक्विडिटी अपनी लेके आना चाहते हैं, आप उस अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्स करना चाहते हैं, तो आप सेकेंडरी मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं अपनी इसको इन्वेस्टमेंट को। तो ट्रांसफ़र फैसिलिटी के थ्रू आप ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं और सेकेंडरी उसमें फिर सेल कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, क्योंकि डैशबोर्ड पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें आपके इस डैशबोर्ड में पूरा का पूरा आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न, नेट अर्निंग्स, ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल हैं जो सेकेंडरी मार्केट की हमने बात की थी। फिर अगर आपने ऐड या विड्रॉ करना है अपना अमाउंट, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। Guys, I hope you like the video. Please do like and subscribe the channel. It helps me and motivates me to make more such videos. Stay connected. Until next time, Allah Hafiz.